कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आपको लेकर पहुंचा है चुनावी सरगर्मियां जो कि जिला सोनीपत। आज हमारी चुनावी यात्रा है जिला सोनीपत हल्का बड़ौदा के गांव जवाहरा में, और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद और हल्का प्रधान जेजेपी के भाई अशोक बैरागी जी हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनकी जो चुनावी यात्रा है वो किस प्रकार से चली हुई है और क्या सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं, किस प्रकार से अपने गांव की जो काया पलट है उसको ये करेंगे। तो जानकारी लेंगे भाई अशोक बैरागी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। मैं भी आपका स्वागत करता हूं भाई साहब, आप मेरे गांव में पहुंचे कुरुक्षेत्र भूमि में जी। हाँ, तो अशोक जी बताना चाहेंगे कि चुनावी सरगर्मियां हैं, चली हुई हैं, तो आपकी जो चुनावी यात्रा है वो किस प्रकार से चली हुई है? मेरी तो ये चुनाव यात्रा चली हुई है गांव के लिए भी विकास करूं। आज तक मतलब जो भी सरपंच भाई बने हैं उन गांव की तरफ अनदेखी करके मतलब काम कराया है। मेरा ये है कि गांव में विकास हो। कई बातें ऐसी हैं जो गांव में मुद्दे विकास के रुके हुए हैं जी। और जैसे भाई साहब दुष्यंत भाई साहब उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मैं उसकी टीम का सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। उससे मेहनत करके मैं अपने गांव का विकास कराना चाहता हूँ जी। हाँ जी। तो अशोक जी क्या सौगात लेकर आप जनता के बीच में आए हैं, किस प्रकार का कार्य आप अपनी कार्यशैली के अनुसार करेंगे सत्ता में आने के बाद? मैं अपने गांव में एक तो कई तालाब हैं जिसमें मतलब कोई निकासी का मतलब कोई समाधान नहीं है ना। मेरे गांव में कोई खेल का स्टेडियम है, और जैसे अपने 8 नंबर ड्रेन लगती है ना, उसमें कोई सफाई है, और कई बातें ना कोई शिक्षा में इतना विकसित है मेरा गांव भाई, मतलब इतना पढ़ाई लिखाई में आगे हो। स्कूल की तरफ भी मास्टरों की कमी है हमारे गांव में। अस्पताल है जो मान ले उसमें जो इतनी बढ़िया कोई सुविधा नहीं है जिस प्रकार से मेरा गाँव संतुष्ट हो किसी प्रकार से भी जी। कई गलियां ऐसी हैं जो रुकी पड़ी हैं कई सालों से, कोई सभी सरपंच उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं उसको मतलब काम करने पर मतलब कामयाब करूंगा बनने के बाद जी। तो सर जैसे अभी आप गांव में घूम कर आए हैं, तो गांव की जो समस्याएं हैं, जैसे गांव की जनता से आप रूबरू होते हैं सुबह शाम, तो गांव वालों की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या निकल कर सामने आ रही हैं? गांव वालों की तो ये मेन समस्या मैंने आपको भाई साहब पहले बता दी है भाई। ये मेन समस्या है जो कुछ तालाब ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, मतलब उनकी निकासी चाहिए। कुछ गलियां रुकी हुई हैं और कुछ अपना स्कूल शिक्षा के उसमें मतलब होनी चाहिए, ये मेन समस्या है। और खेल स्टेडियम की समस्या मेन मेरे गाँव में जो युवा भाई हैं अपना खिलाड़ी हैं उनको ये सुविधा नहीं मिल रही है। अगर भगवान ने मेरे को मौका दिया, गाँव राम ने मेरे को मौका दिया, तो मैं ये सबसे पहले यही सुविधा गांव में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जी। तो अशोक जी आपके गांव की जो इनकम सोर्स है वो कितनी है और जो पंचायती भूमि है वो कितनी है? मेरे गांव में पंचायती भूमि के 44 किले हैं जी। जिसमें वो हर साल 24 या 25 या 30 लाख के करीब जाते हैं। और तो मतलब सोर्स तो बहुत है मेरे गाँव में, बस मतलब जो सरपंच बनते हैं ना उनकी इच्छा ही नहीं होती भाई गाँव में विकास कराने की। मैं सोच रहा हूँ भाई मौका भगवान मेरे को दो या गाँव राम दो तो मैं गाँव में विकास कराऊँ जी। जी। तो सर जैसे अभी चुनाव हुए हैं अभी बड़ौदा में, हाँ जी, तो उसमें क्या परिणाम सामने आया है? क्या लगता है आपको कि गठबंधन की सरकार का क्या नतीजा रहेगा? गठबंधन की सरकार तो मजबूती से सबने, हमने जेजेपी ने बीजेपी ने मिलकर जुलकर इलेक्शन लड़ा मजबूती से। देखो इलेक्शन में हार जीत तो होती रहती है, ये किसी का निश्चित नहीं होता भाई वो भाई बन जाएगा। ये तो हार जीत नहीं तो जेजेपी ने अपना बीजेपी ने सारे कार्यकर्ताओं ने छोटे से लेकर बड़े राष्ट्रीय लेवल तक सब ने अपनी मेहनत करी। जो सो तो अपना वो मशीन तो अपन कोई किसी का नहीं कहा भाई ईवीएम में गड़बड़ होती रहती, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। ये किसी कांग्रेस ने क्या कहा कोई भाई ईवीएम में गड़बड़ थी? अगर बड़ौदे गठबंधन जीत जाता तो ये कहते भाई ईवीएम खराब थी, मशीनों में दिक्कत थी। जी बिल्कुल। तो सर आपके गांव की जो कुल वोट है, आबादी है, वो कितनी है और जो वार्ड हैं वो कितने हैं? मेरे गांव में अपना 13 वार्ड हैं और तो मतलब अपना वो आबादी है मतलब करीब 3-4 हज़ार के करीब, और अपना वोटे हैं 2646। इतनी वोटे हैं हमारे गांव में जी। तो सर आप जैसे जनता के बीच में जाते हैं
तो आज का जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। तो युवाओं को नशे से रोकने के लिए आपके माइंड में ऐसी कौन सी मुहिम है जिससे कि आज के युवाओं को नशे से रोका जा सके और आपकी मुहिम के मुताबिक उनको कुछ एक अच्छे लेवल पर ले जाया जा सके जहां से वो अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे? मेरी यही इच्छा है कि भाई गाँव में भाई जो खेल का स्टेडियम है ना वो बने। युवा जब खेल लेंगे तो उनकी भावना ऑटोमेटिक वहाँ बदल जाएगी, नशे से वो दूर रहेंगे और शिक्षित है जो अपना शिक्षा है उसकी तरफ ध्यान देंगे हम तो अपने आप उनकी भावनाएं बदल जाएंगी। जब वो न्यूट्रल रहेंगे, जब मान ले गाँव में कुछ सुविधा ही नहीं होगी तो वो नशे की तरफ ही जाएंगे।